महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM किसका खेल बिगाड़ेगी, इसे लेकर सस्पेंस तो नतीजे वाले दिन ही हटेगा। लेकिन पूर्व के नतीजे बता रहे हैं कि इस बार भी AIMIM के कारण से कई पार्टियों को झटका लगने वाला है। खासकर महाविकास अघाड़ी को कुछ ज्यादा ही डर सता रहा है, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम वोटर महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस और NCP शरद पवार को ही वोट करते हैं। आपको बता दे कि AIMIM का आधार वोट ही मुस्लिम है और यह महाविकास अघाड़ी को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन के अलावा भी कई छोटी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में सभी बड़ी पार्टियों और दोनों गठबंधनों की चिंताओं की लकीर साफ दिख रही है। इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में बहुजन अघाड़ी और AIMIM भी कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जानकारों की माने तो ये पार्टियां चुनाव में बड़ा उलटफेर करने का मुद्दा रखते हैं। यह महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों का खेल बिगाड़ सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में इस बार AIMIM 16 सीटों पर मैदान में है। ये सीटें मुंबई के आसपास की है। पार्टी ने इस बार 4 दलित और 12 मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर दलित और मुस्लिम का गठजोड़ कर दोनों बड़े गठबंधनों को झटका देने का प्लान तैयार किया है। मुस्लिम वोट से महाविकास अघाड़ी को और दलित वोट से महायुति को झटका लग सकता है। आपको बता दें कि साल 2019 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी 44 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि इस बार पिछली बार की तुलना में कम सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस नेता ओवैसी की पार्टी पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि AIMIM का मकसद भाजपा विरोधी वोट में सेंध लगाकर महायुति को फायदा पहुंचाना है। इसलिए पार्टी ने मुस्लिम और आरक्षित सीटों का चुनाव किया है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता हरियाणा वाला परिणाम यहां दोहराना नहीं चाहती है, इसलिए MVA इस बार सतर्क है। आपको बता दें कि AIMIM ने जिन 16 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें से ज्यादातर सीटें कांग्रेस, NCP और शिवसेना उद्धव के पास है। इस चुनाव में AIMIM भले ही मजबूत सीट पर लड़ने का दावा कर रही है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर ओवैसी की पार्टी महाविकास अघाड़ी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन सीटों पर बीजेपी खासकर महायुति की स्थिति ठीक है। कुल मिलाकर इस बार भी कहा जा रहा है कि जिन जिन सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ रही है, वहां सीधा फायदा महायुति को होने वाला है। पिछली बार की तरह इस बार भी दलित और मुस्लिम वोट बांटना तय माना जा रहा है। 2019 में AIMIM ने 44 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 पर जीत दर्ज की थी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।